गाइस, वेलकम बैक टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बजट के बारे में, जो बजट 2022 और 2023 में लागू होगा, क्योंकि ये बजट दिया गया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आ गया था। इस वीडियो में हम टोटल 12 पॉइंट्स इसके डिस्कस करेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बजट में मेनली 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं हमारी गवर्नमेंट ने। ये जो 4 पॉइंट्स है, इसको 4 पिलर्स ऑफ बजट 2022-2023 बोला गया है। क्यों इनको पिलर्स बोला गया है? बिकॉज इस पर ही बेस है हमारा पूरा बजट। तो आप इन 4 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से मेमोराइज एंड याद कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति, आपने सुना होगा। ये जो है ये मेनली डिपेंड करता है इन 4-5 चीज़ों पे, जो है रोड्स, ठीक है, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, मास ट्रांसपोर्ट और वाटरवेज। तो आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन से ही ये पूरे पॉइंट्स रिलेटेड है पीएम गति शक्ति। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा है कि फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम अभी चल रही है, तो गवर्नमेंट ने इसको पिलर माना है कि इन सब चीज़ों के ऊपर हम वर्क करेंगे। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब जो सोलर एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ताकि रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे से क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें, उनका यूज़ बढ़ा सकें। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हमने लिया है एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी। ये आप जानते हैं कि हम चाहते हैं कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करे, डेवलप करे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये बोला है कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। इन 4 पिलर्स पे हमारा पूरा बजट निर्भर करता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। 12 मेन पॉइंट्स जो मैंने इस साल के बजट से उठाए हैं, आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से मेमोराइज कीजिए। एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी में लिखिए, नोट कीजिए, ताकि ये आपके पास एज अ नोट्स रहे। बिकॉज नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस पे ये कहीं से भी आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन 12 पॉइंट्स में मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो मैं नंबर्स बताऊंगी उसमें से ये क्वेश्चंस पक्का आ सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है गाइस कि बजट हमारी लाइफ में तो आता है, बट समझ किसी के भी नहीं आता। ये एक फनी लाइन थी। बिकॉज ये जो टर्म्स हैं, ये जो इतने सारे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं कि इतना टर्नओवर हमारा डिजिटल करेंसी आएगा, या इतना टर्नओवर हमारी जो जीडीपी है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना होगा, वो हमारे कॉमन जो मैन है उनको समझ में नहीं आता। जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं उनको ये बातें समझ में आती है। तो हम आज कोशिश करेंगे कि कॉमन मैन के हिसाब से इस बजट को समझने की कोशिश करेंगे। 12 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। मैं 12 पॉइंट्स एक एक करके आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो गाइस। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे जो लिया है, जो सबसे फर्स्ट हाईलाइट मैंने लिया है, वो है डिजिटल करेंसी विल बी इशूड बाय आरबीआई विद द यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऐसा बोला जा रहा है कि फेब 2022-2023 में हम डिजिटल करेंसी को देख सकेंगे। आरबीआई इसको लॉन्च करेगी। डिजिटल करेंसी मतलब हम जितनी भी चीज़ें इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से सारी चीज़ें हमको चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है ई पासपोर्ट्स विथ एम्बेडेड चिप्स विल बी रोल्ड आउट इन 2022-2023। ई पासपोर्ट्स बनाए जाएंगे जिससे ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग आसान हो जाएगी। नेक्स्ट, 5G will be connected via optical fiber by 2025 to enable better connectivity। हम ये देखेंगे कि अभी तक जो हमने 4G एक्सपीरियंस किया था, ये बजट में ये बोला गया है कि अब 4G से हम और आगे बढ़ के 5G में अपग्रेड होंगे। नेक्स्ट हमने देखा स्टार्टअप्स विल बी सपोर्टेड विद, दे विल बी प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति प्रोग्राम। अनएम्प्लॉयमेंट आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। बिकॉज ऑफ कोविड-19 भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि प्रपोजल दिया है कि स्टार्टअप्स को हम बहुत सपोर्ट करेंगे और ड्रोन शक्ति प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, इससे हम फैसिलिटी देंगे। फिफ्थ पॉइंट हम टैक्सेशन का पढ़ रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो टैक्सेशन, इनकम टैक्स जो पढ़ते हैं बच्चे बीबीए, बीकॉम, एमबीए में जो इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, उनके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है नो चेंजेस इन पर्सनल इनकम टैक्स।
जो टैक्स रेट्स होते हैं कि 2.5 लाख से 5 लाख तक हमको इतना परसेंटेज चार्ज करना है, जो स्लैब्स हैं उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं देखा है। यस, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि गवर्नमेंट ने 10% 15% इसमें कोई भी चेंज नहीं लिया है, प्लस कोई भी हमारे सैलरी क्लास के लिए कोई भी एडवांटेज नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है ITR returns can be modified within 2 years from the relevant assessment year। एक बार यहाँ पे असेसमेंट ईयर है 2 years तक। अगर आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया, कोई अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो गवर्नमेंट आपको 2 years का समय देगी, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी टू बी टैक्स 30%। वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे मैंने वर्चुअल डिजिटल एसेट का मीनिंग लिखा है। जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं इस पर अब गवर्नमेंट 30% चार्ज करेगी। पहले इसमें कोई भी वैलिडेशन नहीं था, अब गवर्नमेंट 30% इस पर चार्ज करेगी। नेक्स्ट है सरचार्ज ऑन LTCG। LTCG का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टू बी कैप्ड एट द रेट 15%। LTCG पे अब जो सरचार्ज लगेगा वो 15% लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लास्ट पॉइंट है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स फॉर कॉर्पोरेट टू बी रिड्यूस टू 15%। कॉर्पोरेट टैक्स को इसने मिनिमम कर दिया है 15% तक। इस हम बजट में 15% तक कॉर्पोरेट टैक्स को देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गाइस 6th पॉइंट में मैंने लिया है 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स विल बी स्टार्टेड सून। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 2022-2023 में हम वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट करेंगे 400 न्यू जनरेशन्स की। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। डिजिटल 7th पॉइंट है डिजिटल यूनिवर्सिटी टू बी एस्टेब्लिश ऑन द हब एंड ई-विद्या विल बी प्रोवाइडेड। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी दी गई है हमारे एजुकेशन सेक्टर में। ये कहा जा रहा है कि पूरी बड़ी सी डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी जो कि कनेक्टेड होगी सेंट्रल बोर्ड से, और 200 सेंटर्स बनाए जाएंगे ई-विद्या प्रमोट करने के लिए। ई-विद्या मतलब इलेक्ट्रॉनिक विद्या। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हर पॉइंट में लगभग जो गवर्नमेंट है वो डिजिटलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। 8th पॉइंट है टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स विल बी लॉन्च। 23 सेंटर्स आर डिजाइन टू कंपनसेट द लॉसेस ऑफ कोविड पेंडेमिक। आपको पता होगा कि कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन था, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है इस साल। वो चाह रही है कि हम टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में इन्वेस्ट करें, और वो 23 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया खोलने का उसने प्रस्ताव रखा है इस बजट में। 9th पॉइंट है चार्जेस ऑफ मोबाइल फोन्स क्लोथ्स विल बिकम चीपर बिकॉज ऑफ लेस कस्टम ड्यूटी। ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो यस, जो मोबाइल फोन्स के जो चार्जेस हैं और जो क्लोथ्स हैं वो थोड़े से चीपर होंगे। इसमें गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि कितने चीपर होंगे, बट ये कहा है कि थोड़े से चीपर होंगे। वाई? बिकॉज हम इस पर लेस कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे। उसके बाद 10th पॉइंट है कॉर्पोरेट टैक्स इज रिड्यूस फ्रॉम 18% टू 15%। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स 18% था अब वो गिर के अब वो डिक्रीज होके 15% पे आ जाएगा। उसके बाद जो 11th पॉइंट है वो ये कहा गया है तो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ शार्प जंप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 7.50 लाख करोड़ रुपीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब गवर्नमेंट रुपीज 7.50 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है बिल्डिंग्स और जो रोड्स गवर्नमेंट बनाती है। मतलब ये हमेशा आप देखोगे कि जो अच्छे रोड्स बना रहे हैं, अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हम जो टैक्स पे करते हैं उसी से होता है। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये गवर्नमेंट ने क्या किया, अच्छा अनाउंस किया है 7.50 लाख करोड़ रुपीस इस साल के बजट में उन्होंने बोला है। तो ये जो नंबर्स हैं ये आपको काफ़ी अच्छे से याद रखने, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नंबर्स ही मेन इम्पॉर्टेंट होते हैं। लास्ट पॉइंट मैंने लिया है बच्चों उसमें न्यू बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी टू एनकरेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बूस्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मोर चार्जिंग स्टेशंस विल बी सेटअप इन इंडिया। अब इस साल ये देखा गया बजट में कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमको लेस डिपेंडेंसी होनी चाहिए पेट्रोल में। दैट्स वाई वो प्रमोट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोशन इसीलिए हो रहा है ताकि हम डिपेंडेंसी कम हो, बाकी सारे अल्टरनेटिव्स जो हैं पेट्रोल डीजल।
अब इसको प्रमोट करने के लिए वो उसने क्या किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी होगी, बिकॉज ये जो चार्जिंग स्टेशंस है वो अभी तक इंडिया में बहुत कम हमने देखे थे। तो अब इंडिया में ये जो स्टेशंस है उनकी जो नंबर होगी वो बढ़ाई जाएगी ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके। तो गाइज ये 12 पॉइंट्स थे जो मुझे बताने थे आपको बजट 2022-2023 के। इसके अलावा जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का कवर करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। आई थिंक ये बहुत यूज़फुल होगा ये वीडियो। तो अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम।